ये प्रतिशत का टाइप 15 है और ये लास्ट टाइप है। कौन सा है? लास्ट टाइप। ठीक। इसमें सवाल दिए हुए हैं जैसे किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे और वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास सेब थे। हमने कहा प्रारंभ में सेब थे कितने? 100। 100x सेब थे। ठीक। अब इसका इसका क्या कह रहा है? 40% बेच 40, अगर 100 का 40% बेच देंगे तो कितना बेच देंगे? 40x बेच दिया उसने। बचेगा कितना? अब 60x बचेगा। यही जो बचा है ना शेष बेचा, शेष जो बचा ना 420 के बराबर है। तो 420 तो 60x। अब प्रारंभ में उसके पास कितने थे? 100x। 100x, x से x कट गई, 0 से 0, 6 सत्ते 42, कितना आया? 700 थे। प्रारंभ में कितने थे? 700। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट, यदि टेलीविजन पर बिक्री कर 7.5 से 8% तक बढ़ जाए तो उस टेलीविजन पर जिसका मूल्य बिक्री कर छोड़कर 19,000 रुपये है, कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा? हमने कहा जो 19,000 है ना, वो क्या है? 100% के बराबर है। ये मान लो, चाहे 100x के मान लो, 100x मान लेते हैं। ठीक। ये पैसा 100x है। कभी आपने देखा है कि कहीं दुकान पे जा रहे हैं और कुछ वस्तु या कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें MRP दी हुई होती है। ये वही MRP है। टैक्स बाद में लगता है कि नहीं लगता? तो यही कह रहा है कि टैक्स छोड़कर, मतलब बिक्री कर छोड़कर 19,000 रुपये, तो ये MRP है ना 100x, ये इसी के बराबर है। तो कह रहा है कितना अधिक पैसा देना पड़ेगा? कौन सा पैसा? ये वाला पैसा। 7.5 से 8% हो गया। तो जो 0.5 है ना, वही पूछ रहा है। ये मत कर देना कि भाई एक बिक्री कर, ये बिक्री कर को छोड़ दिया इसने, तो 19,000 जो था वो 19,000 रुपये किसका था? MRP थी इसकी, मतलब वस्तु की कीमत थी। इसमें GST वगैरह नहीं लगा है। और इसमें भी नहीं पूछ रहा कि GST लगा के तुम हमको दो, नहीं। सिर्फ ये पूछ रहा है कि अंतर कितना? 0.5 बड़ा है, वही अंतर। तो देखो 19,000 ये 100x के बराबर है, इंटू 0.5x बढ़ गया था, यही पूछा। x से x कट गया, 0, 3 0 से 3 0 कट गई, 19 5 95। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक। नेक्स्ट, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशियों ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे। मैं पहले से, मतलब शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ कि जैसा सवाल कहे तुम्हें सिर्फ वैसा करना है, आगे का दिमाग नहीं चलाना। अब इसमें क्या बोला है कि कुल मतों का 48%। हमने कहा कुल मत होंगे, कुल मत कितने होंगे? हमने कहा 100x मानते हैं। क्या मान लिया? 100x माना। ठीक। अब 8% मतदाताओं ने अपने मत ही नहीं डाले। जब 100 में से 8% चला जाए तो कितना बचेगा? 92x बचेगा। ठीक। अब कह रहा नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे? 2 ही, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48%। अब ऐसा मत कर देना कि भाई कि इन्होंने 8% जो मतदाता नहीं डाले और 92 से आप तुम 48, नहीं। यही तो सवाल आपको फंसाने का कोशिश करेगा। बस भाषा को समझो। जैसे कि ये कुल मत बोला ना इसने, कुल मत 48%, तो बस कुल मत हमने ये माने तो इसका 48, इसका 48 कितना होगा? 48x होगा। ठीक। अब कह रहा दूसरे मत को 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। जब 92 में जब 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 50 हो गया। 50 और 40, 52 और 44, 54 बचा।
नहीं ना, 54 नहीं 44 बचेगा। कितना बचेगा? फिर से वही 54 लिख दे रहा हूँ मैं। 44, 44x। जो 1100 मत है ना, बस इन दोनों का फर्क है। यही 1100 का अंतर, जो अंतर है ना 48 और 44 है, क्योंकि बस 1100 मतों से ज़्यादा जीता है, वही ये क्या 4x के बराबर है। तो 1100 4x इंटू क्या पूछा, चुनाव में कुल मत। कुल मत हमने 100x माने थे, 100x, x से x कट गया, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। कितने मत थे? 2 लाख नहीं, हाँ 27,500 मत थे, 2 लाख नहीं थे। ऑप्शन नंबर चौथा। इसको हमने कहा किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1,650 रुपये कम हो गई। अब सेट का आरंभिक मूल्य क्या था? हमने कहा सेट का जो आरंभिक मूल्य क्या मान लो, आरंभिक मूल्य मान लेते हैं 100x। ठीक, तो आरंभिक मूल्य हमने 100x मान लिया। अब कह रहा 10% की कमी कर दो जरा इसमें, 10% की कमी, तो कितना हुआ 90x। ठीक, 10% कमी कर दी सेट में। अब 10% कमी आ जाने से इसकी कीमत कितनी घट गई? 1650 रुपये घट गई। यही 10 है ना 1650 के बराबर है, 1650 प्रतिशत है ना। तो हाँ, अब क्या कह रहा, आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य 100x माना था, x से x कट गई, 0 से 0 कट गई, कितना आ गया 16, 1650। ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। अब ये 1650 मत कर आना आप। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। अब जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। हमने कहा चुनाव में कुल डाले कितने मत, 100x। दो ही प्रत्याशी हैं, एक ने 60% मत प्राप्त किया मतलब 60x, दूसरे ने अब बचा कितना 40x। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आया था 20x। 20x ही किसके बराबर है, 14,000 मतों के बराबर। पूछा क्या है, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत कितने प्राप्त किए, 60x। तो 60x, x से x कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 3 6 30 आ गया, 14 अठारह 14 वाली 34 42, कितना आ गया 42,000। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। अब खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ के बनाए? तो जो खिलाड़ी था ना उसने कुल कितने रन बनाए थे, 110 रन बनाए थे। ठीक, अब कह रहा इसमें कैसे कैसे रन बनाए थे ये पूछ रहा। हमने कि 8 छक्के और 3 चौके बनाए, और इसके अलावा जितने भी रन बनाए ना वो सब क्या दौड़ के बनाए, बीच में रनिंग रनिंग कर करके बनाए। तो 8 छंक 48, ये छक्का है ना, तो 6 का कितना 48 रन ये बनाए थे, और 3 चौके, 4 तिये 12, 12 कितना हो गया 8 2 10, एक हासिल, 4 और 5 6। जब 60 रन छक्के और चौके से बनाए, 110 में 60 रन छक्के और चौके से बनाए, तो कितने रन बचे, 110 में से 60 तो बचे कितने 50 रन। यही 50 रन है ना उसने दौड़ के बनाए होंगे, दौड़ के बनाए। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल योग में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ के बनाए, तो 50 रन बनाए थे, कुल योग 110 इंटू प्रतिशत निकालना, 100 का गुणा कर देते,
एक 0 से 0 कट गई, बचा कितना 500/11। इसको जब भाग दोगे तो क्या आएगा 45 45 सही 5/11% आएगा। यही इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। ये प्रतिशत का लास्ट टाइप था और मैंने ये प्रतिशत के लास्ट टाइप खत्म करा दिया है। अब प्रतिशत हो चुका है खत्म। अब आगे के जो नए टॉपिक होंगे उनको देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक, राम राम जी।